परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि फिर से एक बार हम परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर की हर एक बातों को अपने हृदय में स्थान देने के लिए आज इकट्ठे हो पाए हैं। और सचमुच में हमारी एक किस्मत है, हमारा ये सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। आज बहुत सारी समस्याएं हमारी दुनिया में हैं। लोग कोविड के कारण से बहुत सारी परेशानियां हैं। पिछले 2 साल से लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। गरीब अमीर, जितने काम करने वाले और जितने रोजगार और बेरोजगार जितने भी लोग हैं, सब कोई इस समस्या से बहुत परेशान हुए हैं। परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है और आज फिर से एक बार आराधना करने का, उसके साथ बैठने का और उसके वचन को सुनने का अवसर हमें प्रदान किया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और हम आज की आराधना, आज का वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप दयालु हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप हमें प्रेम करते हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह लाते हैं प्रभु जी। और आपकी बड़ी दया के कारण से सचमुच में आज हम जीवित हैं परमेश्वर पिता। हम जानते परमेश्वर पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन, ये पृथ्वी आपके पैरों की पीढ़ी है प्रभु। और आपके पैरों के पास हम अपने सरों को झुकाते, आंखों को बंद करते और नम्रता और दीनता से आपके सन्मुख में आते प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता इस देश के और इस शहर के और इस गांव के, मोहल्ले के हर एक लोगों के जीवन में आपकी अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता, जो वचन हमारे बीच में बोया जाए प्रभु, होने दे परमेश्वर पिता, वो आपके मुख से होने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जो लोग भी इस वचन को सुने परमेश्वर पिता, उस लोगों के हृदय को पूरी तरह से खोल परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में अधिकाई से बसने दें। कोई भी दुष्ट शैतान उस वचन को चोरी करने ना पाए प्रभु। ये परमेश्वर पिता, आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता हमारे जीवन में बहुत आयत की आशीष को हम प्राप्त करने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए, हम सही मार्गदर्शन में आने पाए। ऐसा आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सदा होने पाए प्रभु। सारी आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना और आशीष पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीष्ट के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हम जो बातों को देखना चाहते हैं, जिस विषय पे हम आज मनन करना चाहते हैं, वो है द्वार बंद होने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में जब परमेश्वर द्वार बंद कर देगा तब क्या होगा, एक चिंतन का विषय है, एक सोचने का विषय है, एक समझने का विषय है। हमारे वचन में बहुत सारी जगहों में बातें लिखी हैं, लेकिन सिर्फ 2 बातों को मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा, जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 25 अध्याय के 1 पद से लेके 13 पद तक जब आप वहां पढ़ेंगे तो वहां स्वर्ग राज की बात लिखी हुई है और वहां के रहस्यों के बारे में लिखा हुआ है कि स्वर्ग राज के बात में कैसा रहस्य है, क्या उदाहरण है। परमेश्वर ने वहां 10 कुंवारियों के बारे में बताया है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 10 कुंवारियों के विषय में परमेश्वर क्या समझाना चाहता है। जो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां थी, उनके पास में तेल, मसाल सब तैयार था, वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी। परंतु 5 कुंवारी आलसी थी और वो अपने तेल और अपने मशाल को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाई थी। आज जो हम ये तेल और मसाल के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि जब तक हमारा जीवन तैयार नहीं है, हमारे अंदर कोई मशाल नहीं जल रहा है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और जब परमेश्वर आ जाएगा, जब दूल्हा आ जाएगा, तो जैसे उस 5 कुंवारियों के साथ हुआ था, वैसा हमारे साथ भी हो जाएगा।
मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं द्वार बंद किया गया। जब वो दूल्हा आ जाएगा और द्वार बंद हो जाएगा और हमारे पास तेल या हमारी तैयारी पूरी नहीं रहेगी तो हम बाहर ही रह जाएंगे। और फिर जब हम खटखटाएंगे तो वहां से परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होने के कारण से हमें पहचानने से इनकार कर देगा। क्योंकि हम पाते हैं 12 पद में साफ लिखा था, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जब उन कुंवारियों ने, जो 5 कुंवारियां तेल लेने के गई थी, मोल लेने के लिए गई थी और दूल्हा आ गया, उस समय द्वार बंद कर दिया गया और द्वार फिर कोई खोलेगा नहीं। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से बोला, उन्होंने कहा, जो कुंवारियां थी, कि हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल, हमारे लिए द्वार खोल। परंतु वहां दूल्हा जो था, जो प्रभु यीशु मसीह था, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। हमको तैयार रहना है, हमको जागते रहना है, हमें उस दिन के लिए, उस समय के लिए पूरी तरह से अपने जीवन के हर एक गलत बातों को छोड़ करके परमेश्वर की हर एक अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना है। कुछ बातें अगर मैं आप लोगों से कहूं तो वहां पर आपको समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय में हम देखते हैं नूह के दिनों की बातें। 24 अध्याय के 37 पद से अगर 39 पद तक हम पढ़ेंगे तो यहां मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर नूह की बातें लिखी हुई, और जब हम नूह के विषय में पढ़ना चाहेंगे तो नूह का विषय में अगर हम जानना चाहेंगे तो उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय से हमको नूह के बारे में जानकारी मिलती है। और मैं नूह के बारे में आप लोगों से कुछ बातें बताऊंगा, परंतु इससे पहले कि मैं नूह के बारे में बताऊं, परमेश्वर की उन योजनाओं को तो सबको पता है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है, और उनके आने से पहले जब तक हम अपने मन को परमेश्वर के लिए नहीं फिराएंगे तो हम उसके साथ नहीं जा सकेंगे। हालेलुया। हम उनके कुछ बातों को, जो मैं बताया आपको नूह के दिनों की बातें, उसमें परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया। परंतु इससे पहले कि परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया, जब उन्होंने इस पृथ्वी पर लोगों को देखा तो सब लोग बुराइयों में लिप्त थे।
बुराइयों से अपने जीवन को जोड़े हुए थे। उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 और 6 पद को मैं आप लोगों के पास पढ़ता हूं। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। बहुत दुख की विषय है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और ये देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम कुछ बातों को और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 7 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने सोचा और मिटाने की बात उनके मन में आई, क्योंकि मनुष्य बुराइयां ही करते परमेश्वर को दुखित और खेदित और बहुत सोच में डाल दिया। और परमेश्वर यहां पर यहोवा परमेश्वर ने सोचा, और सोचने से थोड़ा सा समय मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है। उस समय नूह की आयु 600 वर्ष थी। 600 वर्ष का था नूह। और नूह, सिर्फ नूह के ऊपर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, क्योंकि नूह ही धर्मी पुरुष था। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। तब परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि तुम जहाज बनाओ, और जहाज बनाकर अपने पूरे घराने को, उसके घर में 3 बेटे 3 बहुआं थी, नूह था, और उसने जो आज्ञा दी थी, जैसा जहाज बनाने का आज्ञा दिया था, वैसा ही नूह ने उनको हर बातों को मान करके जहाज बनाया। और फिर जहाज बनाने में जो समय लगा, उस समय में लोग उनसे पूछते रहे कि ये नूह इतना साल से जहाज बना रहा है। और जहाज बना के लोगों के बीच में वो बोलता भी रहा कि मन फिराओ, जल प्रलय होने वाला है, आ जाओ मेरे पास, परमेश्वर के संग रहो, परमेश्वर की बातों को सुनो। परंतु लोग खाते पीते, घर बनाते, शादी ब्याह करते, नौकरी चाकरी और अपनी अपनी समस्याओं में, अपनी अपनी बातों में, अपने अपने कामों में उलझे रहे। परंतु एक समय आया जब परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। उत्पत्ति की किताब उसके 7वें अध्याय के 16वें वचन में हम देखेंगे, यहां लिखा हुआ है, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। जितने रेंगने वाले और जितने घरेलू पशु और जितने वन के पशु और जितने लोगों की आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दिया था, वे सब जहाज में आ गए। परंतु वे लोग नहीं आए जो नूह की बात को नहीं सुने, नहीं समझे। सिर्फ नूह का परिवार ही उस जहाज में आ पाया, क्योंकि नूह के अलावा कोई भी उस
की बात को नहीं सुना, नहीं माना, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। परंतु जब उस जहाज का दरवाजा, द्वार बंद हो गया तो उसको खोलने वाला और कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके द्वार को बंद करने वाला परमेश्वर है। यहोवा ने उसके द्वार को बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी समय है। परमेश्वर हमसे बुलाता है, हमसे बोलता है कि हम अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर की बातों को सुने, अपने मनमानी न करें, अपनी इच्छा के अनुसार न करें। हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे लिए द्वार बंद कर दे और हम न पहुंच पाए। जैसा हमने देखा कि वो जो 5 कुंवारियां थी वो विवाह के घर में पहुंच पाई और 5 कुंवारियां तेल लेने के लिए गई, और जब दूल्हा आया तो उन्होंने आवाज लगाया, परंतु वहां का द्वार बंद कर दिया गया था। और उसके बाद उन्हें आवाज सुनाई दी, हम नहीं तुम्हें पहचानते। इसलिए मेरे प्रियो, आज समय है, द्वार बंद होने से पहले हम अपने जीवन को बदल लें। सचमुच में वो परमेश्वर हमें बाहें फैलाए बुलाता है, हमें आवाज लगाता है। हमारे लिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि हम उनकी बातों को सुने और उनके साथ उनके जहाज में, उनके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। यहां पर नूह की बात अगर हम जानेंगे तो वहां पर हम जानते हैं कि नूह को अपने परिवार के साथ 1 साल तक लॉकडाउन में रहना पड़ा। उत्पत्ति की किताब उसके 7वें अध्याय के 6वें पद में हम देखेंगे। 7वां अध्याय और उसका 6वां पद में हम देखते हैं, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसकी 8वां अध्याय और उसका 13वां पद में, तो हम वहां पाते हैं, फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। हालेलुया, हालेलुया। यह टोटल साल भर तक नूह जहाज के अंदर परमेश्वर की बात को सुन करके जहाज के अंदर अपने साल भर जीवित रहा। परंतु जितने लोग नूह की बात नहीं सुने, आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हमको परेशान करती हैं। हमको नौकरी करना है, हमको घर बनाना है, हमको बहुत सारी समस्या, शादी ब्याह करना है, बाल बच्चा देखना है, बाल बच्चे के बाल बच्चे को देखना है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। सब समस्याओं में लिप्त हम पड़े रहते हैं। संसार की हर अभिलाषाएं हम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं जानते। एक दिन वो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा और उस दिन क्या हम उसके साथ जा पाएंगे? आज हमको सोचना है, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर चाहता है द्वार बंद होने से पहले हम उसके पास उसकी आज्ञाओं को मान के अपने सारे पापों और अपराधों को मान के उसको ग्रहण कर लें और उसके साथ स्वर्ग लोक में, स्वर्ग राज्य में हम उसके साथ अपने जीवन को बिताने पाए। ये सारे वचन से परमेश्वर आपको और मुझे भी आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी दया है प्रभु जी कि आज आप हमें बुलाते हैं, हमें पुकारते हैं, हमें आवाज देते हैं प्रभु जी। आज जितनों ने इस संदेश को सुना है प्रभु, उन्हें दे हर एक के हृदय बदलने पाए, हर एक अपने पापों और अपराधों से और संसारिक हर एक अभिलाषाओं से छूटने पाए प्रभु, और आपके प्रेम को समझने पाए प्रभु। क्योंकि
द्वार बंद होने को है। सचमुच में परमेश्वर पिता, एक दिन जब द्वार बंद हो जाएगा, होने दे प्रभु जी, जितने लोग हम इन बातों को सुने हैं, हमारे बुद्धि खुल जाए, हम आपके साथ उस स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। क्योंकि परमेश्वर पिता, आपने मत्ती की 25 अध्याय के पहले वचन में कहा, स्वर्ग राज का रहस्य। हे परमेश्वर पिता, उस स्वर्ग राज के रहस्य को आज हमने उदाहरण के रूप में सुन लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता, उस रहस्य को रहस्य न रहने दें और हमारे जीवन को बदलकर हम आपके साथ संग रहने वाले बन जाएं। हे परमेश्वर पिता, हमें भी नूह के समान आपकी बात को सुनने का अवसर दे प्रभु, और आपके उन वचनों को हम मान सकें, ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट कर। सारी आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना और आशीष पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सबों को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।